नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और तेलंगाना को लेकर नए आंकड़ों के हिसाब से तेलंगाना में इस बार किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की जनसभा ने यहां पर चौंकाने वाले आंकड़े अब बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 8,000 करोड़ की सौगात तेलंगाना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा ऐलान हुआ है। जबकि कांग्रेस ने 6 गारंटी योजना, इसके अलावा केसीआर ने यहाँ पर बड़े बड़े ऐलान किए हैं। तो ओपिनियन पोल के हिसाब से तेलंगाना में इस बार किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं और बड़ी बड़ी योजनाएं और बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। लेकिन किसके जीत के दावे में कितना दम है, और ये माना जा रही है कि इस बार तेलंगाना में त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल सकती है। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी वर्सेस टीआरएस या फिर कांग्रेस वर्सेस या टीआरएस के बीच कड़ी टक्कर होगी, या फिर कांग्रेस बीजेपी और बीआरएस में यहाँ कड़ी टक्कर होगी? सीधे तौर पर माना जा रही कि इस बार त्रिकोणीय टक्कर में, लेकिन कौन आगे दिखाई दे रहा है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर 119 सीटों का ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है, क्योंकि जिसका से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह तेलंगाना को लेकर हुंकार भरी है और बड़े बड़े ऐलान किए हैं और जमकर केसीआर और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और 8,000 से ज्यादा बड़ी योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। क्योंकि जिसका से मोदी मोदी के नारे भी लगे जनसभा के दौरान और बड़े बड़े ऐलान किए गए। तो ऐसे में अपना जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर तेलंगाना को लेकर जीत का दावा कर दिया है। जबकि राहुल गांधी ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बुगुल फूंक दिया है और उसमें भी कहीं न कहीं बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनावी मैदान में हैं और बड़े बड़े ऐलान करते नजर आई है कांग्रेस। 6 बड़े वादों के दम पर क्या तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिल पाएगी? इसमें कहीं न कहीं जिसका से घर बनाने के लिए 5 लाख सहायता, तेलंगाना आंदोलन सेनानियों को 250 स्क्वायर यार्ड जमीन देने का वादा कांग्रेस करते नजर आ रही है। दूसरा बड़ा वादा भी यहाँ पर महालक्ष्मी है। महिलाओं को यहाँ पर 2500 रुपए प्रति माह मुफ्त बस यात्रा, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा कांग्रेस करते नजर आ रही है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली का भी वादा कांग्रेस ने किया है। युवाओं के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण ऐलान यहाँ पर किए हैं। कॉलेज छात्रों के लिए 5 लाख की सहायता राशि, इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक, विधवाओं को, विकलांग आदियों को या 4,000 मानसिक पेंशन, राजीव आयोग श्री द्वारा 10 लाख का यहाँ पर बीमा जैसी बड़ी योजनाएं कांग्रेस ने लागू की हैं। जबकि किसानों को भी 15,000 रुपए और मजदूरों को 12,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि देने का वादा कांग्रेस करते नजर आई है। तो 6 यहाँ पर वादों के दम पर कांग्रेस को कितना फायदा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के चुनावी मैदान में उतरने से, या भारतीय जनता पार्टी क्या तेलंगाना में पहली बार सरकार बना पाएगी? क्या यहाँ पर टीआरएस कुछ नया करेगी? काफी कुछ हलचल यहाँ अब तेलंगाना में देखने को मिल रही है, क्योंकि 9 राज्यों की चुनावी आंकड़े भी काफी चौंकाने वाले रहे हैं। अब तक 4 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और यहाँ पर अब भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव बाकी हैं और इन 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे होंगे वो लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेंगी कि आखिर लोकसभा चुनाव की दिशा क्या हो सकती है। 2018 में यहाँ टीआरएस ने 88 सीटें 46% वोट शेयर हासिल किया था। वही कांग्रेस ने 19 सीटें और 28% वोट शेयर, बीजेपी ने 1 सीट और 7.1% वोट शेयर, एआईएमआई पार्टी को भी 7 सीटें मिली थी और 2.7% वोट शेयर रहा था। लेकिन इस बार जिस कार का माहौल देखने को मिल रहा है और काफी चौंकाने वाले आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 3 और टीआरएस ने 9 और एआईएम पार्टी को 1 लोकसभा सीट मिली थी। लेकिन यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है और यहाँ टीआरएस ने 56 सीट तो भारतीय जनता पार्टी ने 48, एआईएम पार्टी 44, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत हासिल मिली थी। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर सभी जिलों के आंकड़े और अंत में फाइनल आंकड़ा जो है वो भी बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है। 119 सीटों के ओपिनियन पोल में यहाँ पर करीमनगर की 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट पर बीआरएस और 1 सीट पर कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। मेरठ की 2 सीटों की बात की जाए तो 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर बीआरएस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हैदराबाद की 15 सीटों की बात की जाए तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 5 सीट पर बीआरएस, 5 सीट पर कांग्रेस और 2 सीटों पर अन्य का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। खम्मम की 5 सीटों में से बीजेपी को 3, 2 सीटों पर बीआरएस का पलड़ा, यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। निर्मल की 3 सीटों की बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखने को मिल सकता है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर बीआरएस और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मंसियाल की 3 सीटों में से बात की जाए तो यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। तीनों ही बड़ी पार्टियों को 1 सीट पर यहाँ पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है।
अगर बात की जाए बना पार्टी की एक सीट पर यहाँ पर बीआरएस का पलड़ा भारी हो सकता है, यहाँ पर जिस कार का अनुमान है। जबकि यहाँ पर बात की जाए बरमल अर्बन की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट और 1 सीट पर बीआरएस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस के बीच कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। आदिलाबाद की 2 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर सीधे तौर पर यहाँ पर बीआरएस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यादादी भोगेर की 2 सीटों में बात की जाए तो दोनों सीटों पर बीआरएस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। रंजना सिलसिला की 2 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी को 1 सीट पर बीआरएस और कांग्रेस के बीच यहाँ पर 1 सीट को लेकर यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बरमल ग्रामीण की 2 सीटों में से 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीआरएस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। निजामाबाद की 6 सीटों में से 2 सीट पर कांग्रेस, 2 सीट पर यहाँ पर बीआरएस और 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट आने के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जहाँ गतियाल की 3 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट पर बीआरएस का पलड़ा है, यानी त्रिकोणीय टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए जुगलमा गढ़वाल की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर बीआरएस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। सिद्धपेट की 4 सीटों में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीआरएस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए कमरिड्डी की 3 सीटों में से 2 सीट पर बीआरएस और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए बहादुरी की 5 सीटों में से 2 सीट पर बीआरएस, 2 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। सूर्यपेट की 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी, 2 सीट पर बीआरएस और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। जयशंकर बोबावली की 2 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर बीआरएस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस आने के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए नलगोड़ा की 6 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, 3 सीट पर बीआरएस और 2 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि ये बात की जाए कुमारम भीम की 2 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर बीआरएस का पलड़ा भारी है। कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। महबूब नगर की 5 सीट में से 1 सीट पर बीजेपी, 2 सीट पर बीआरएस और 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आने के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तेलंगाना को लेकर 119 सीटों का जो चुनावी विश्लेषण और चुनावी ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से जो आंकड़े बन रहा है उसमें त्रिकोणीय टक्कर होने की संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस कार का माहौल देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर 2 बड़ी जनसभा कर चुके हैं और यहाँ पर 8000 से ज्यादा बड़ी योजनाओं की शिलान्यास किए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने 6 गारंटी रखी है, जबकि केसीआर यहाँ पर जो है बड़े बड़े ऐलान करते नजर आ रहा है। तो किसके दावे में कितना दम होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन जिस कार का ओपिनियन पोल उस हिसाब से त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल सकती है। 30 से 40 सीट पर बीजेपी और 40 से 55 सीट पर बीआरएस और 35 से 45 सीट पर कांग्रेस और 5 से 10 सीट पर अन्य की जीत की संभावना हो सकती है, जो अनुमान तेलंगाना को लेकर 119 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। फिर भी आपको बता दें कि ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में यहाँ बड़े बड़े ऐलान होंगे और बड़ी बड़ी घोषणाएं यहाँ पर आएंगी और जिस तरह के टिकट बंटवारे होते हैं ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अगली सरकार तेलंगाना में किसकी बनेगी? क्योंकि तेलंगाना लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तेलंगाना में यहाँ पर जीत हासिल करके दक्षिण भारत के लिए कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव की मजबूती प्रदर्शित करे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है तेलंगाना को लेकर? अपने रखिए, क्या वर्तमान सरकार ही फिर से तेलंगाना में सरकार बना पाएगी या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर त्रिपुरा के बेस पर यहाँ पर पहली बार तेलंगाना में पूर्ण बहुमत हासिल कर पाएगी या फिर कांग्रेस कुछ नया करेगी? इस पर अपनी राय रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।